डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है। किसी ने पूछा हमसे वीडियो बनाने के लिए। तो क्वेश्चन है कि क्लास 9 के बच्चों को कितना देर पढ़ना चाहिए। क्लास 9, हाँ, ये क्वेश्चन क्लास 9 से शुरू हो जाना चाहिए। वैसे किसी भी क्लास के बच्चों को 6 to 8, क्योंकि उससे पहले के बच्चे छोटे होते हैं, वो कुछ भी थोड़ा बहुत ठीक है, इट्स ओके। बट क्लास 8 से जो होता है, 8 से लेकर के आपका शुरू हो जाता है। आपको एक सेक्शन 8 to 12 कर सकते हैं या 8 to 10 कर सकते हैं। इस क्लास के बच्चे को सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो मैक्सिमम 3 to 4 आवर, ठीक है। अब उसका एक स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए कि स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसमें। कंटिन्यूटी एंड क्वालिटेटिव, दो वर्ड, कि आप बिल्कुल कंटिन्यू, कंसिस्टेंस एंड क्वालिटेटिव टाइम अगर आप पढ़ाई में देते हैं, मैक्सिमम 4 घंटा, ये काफ़ी है क्लास 8, 9, 10 तक के लिए। अब ये सेल्फ स्टडी किसको कहते हैं? सेल्फ स्टडी में आपका स्कूल काउंट नहीं होगा, स्कूल आवर, आपका ट्यूशन आवर काउंट नहीं होगा, और आपका जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ आपका बुक, आप और आपकी कॉपी, ये जो है वो 3 से 4 घंटा मैक्सिमम, ये ठीक है। हाँ, जब आप यूपीएससी या इंजीनियरिंग के लिए जब सीरियस स्टडी करेंगे तो मिनिमम 6 से 7 घंटा बहुत काफ़ी है। लेकिन वर्ड है कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। आप ये नहीं कि सर आज हम 1 घंटा, एक दिन पूरा 8 घंटा पढ़ लिए, दूसरा दिन गायब हो गया, फिर तीसरे दिन 4 घंटा पढ़ लिए, चौथा दिन गायब हो गया, ऐसा नहीं होता। तो फिर ये आपका टाइमिंग नहीं हो पाएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी, मतलब सेल्फ स्टडी मीन्स इसमें आपका ना तो ट्यूशन काउंट होना है, ना आपके ट्यूटर काउंट होने हैं, ना आपका स्कूल काउंट होना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप, आपका बुक और आपका कॉपी पेंसिल, राइट। और इसमें जो आप संभालते हैं, इसका स्ट्रैटेजी एक छोटा सा और मैं बताना चाहूँगा। आप जहाँ से भी पढ़ते हो, चाहे स्कूल गए हो, स्कूल में अगर है तो स्कूल में जैसे टीचर का गैप होता है, एक टीचर से दूसरे टीचर का जो ट्रांजैक्शन पीरियड होता है, उस पीरियड में पिछले वाले टीचर जो पढ़ा के गए, बस उसको एक झलक देख लेना है। आपको 2 से 3 मिनट लगेगा उसको देखने में, जिसमें सारे बच्चे इधर उधर टाइम पास करते हैं। उसमें आप 2 से 3 मिनट में आप अगर उसको एक बार देख लेंगे कि सर अभी क्या पढ़ा के गए हैं, तो आपका वो क्लास का जो पढ़ा हुआ है वो आपके मेमोरी में फिट हो जाएगा। फिर आप घर जा कर के रिवीजन करेंगे, वो बाद में बताऊँ। तो ये जो फर्स्ट है स्ट्रैटेजी कि 2 टीचर के बीच के गैप को आप जो है इमीडिएट उस ट्रांजिशन पीरियड में 2 मिनट में आप उसको देख लें, फिर अपना मस्ती करें, कोई दिक्कत नहीं, जब तक टीचर नहीं आते हैं। उसके बाद जब भी आप घर आएँ और अपना थोड़ा सा अगर फ्रेश होना है या खेल कूद कर लेना, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आधा घंटा उस सारे टीचर्स ने जो पढ़ाया है, उस सारे टीचर्स के नोट्स को व जो भी आपने लिखा है उसको एक झलक पहले देख लीजिए, विदाउट एनी डिले। उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर वो आपने पढ़ा, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया इमीडिएटली, तो फिर आप भूल जाएंगे। तो रिवीजन वहाँ का ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, राइट। तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आप बुक पढ़ें, नोट्स बनाने की कोशिश करें, क्या समझा उसी को नोट्स बनाना बोलते हैं। कॉपी, फेयर कॉपी को नोट्स बनाना नहीं बोलते हैं, ठीक है। उसको सीरियसली पढ़िए, ओके। अब आता है संडे का दिन। संडे का दिन जब आता है, या सैटरडे संडे कर सकते हैं, सैटरडे भी कर सकते हैं कि सैटरडे को, या जिसको ट्यूशन कोचिंग नहीं है, या संडे में बहुत लोग सैटरडे को भी कोचिंग जाते हैं। तो संडे का जो है वो पूरे वीक में आपने क्या पढ़ा है, बस उसको रिवीजन करना है, राइट। उस दिन नया कुछ नहीं पढ़ना है, आप पूरा रिवीजन करिए। सैटरडे संडे जो भी एक दिन लेना है, और उसको अच्छे से एंजॉय करिए। 4 से 5 घंटा भी आप पढ़ते हैं तो आप मस्ती से, अच्छे से, बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि वो 4 से 5 घंटा विदाउट एनी ब्रेक, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी आपको का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी आप तब आंसर कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, follow these rules। 2 minutes after the transaction, during the transaction period, then first revision for the whole day,
then you do your self study with book, copy and pen. Then Saturday, revision for the last studied, whatever you studied in whole week, revision it. It will be the definitely give you success. And this, अगर आप इस तरह से पढ़ते तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपीयरिंग ईयर में आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लें. राइट. सो ऑल द बेस्ट.